बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील खान। आज हम डिस्कस करने लगे हैं लेंसेज लॉ। लेंसेज लॉ क्या है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और इससे क्या चीज़ जो है वो नोन करते हैं या हासिल करते हैं, आज हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। इस लॉ की मदद से जो इंड्यूस्ड करंट है या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है जो पैदा होती है उसकी हम डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। लेंसेज लॉ की मदद से जो इंड्यूस्ड करंट, जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो तब्दील करते हैं या उसकी स्ट्रेंथ तब्दील होती है कंडक्टर में से, तो उसके अंदर जो है वो एक करंट पैदा होता है जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें पैदा हुई है उसकी डायरेक्शन कैसे मालूम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेंसेज लॉ, जो उसने एक फार्मूला जो है वो हमें दिया या एक लॉ की शक्ल में दिया, उसके मुताबिक द इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द सोर्स विच प्रोड्यूसेस इट, यानी कि इंड्यूस्ड करंट जो है वो उस सोर्स को अपोज करता है, मतलब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है जिसने इसको पैदा किया होता है। अब हमने देखा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की चेंजिंग की वजह से होता है। अब देखें, हमारे पास एक कॉइल मौजूद है जिसके अंदर जो है वो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, और इसी तरह ये हमारे पास मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से चेंजिंग की वजह से इसमें करंट पैदा होगा। अब देखें, इसको हम अगर इस तरफ ले आएँ तो इसमें जो डायरेक्शन है वो क्या है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट है, और ये नॉर्थ पोल जो है वो इसकी नज़दीक जब हम लाते हैं तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। अब ये जो इंड्यूस्ड करंट है वो इसके अपोजिट होगा। अब इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो जो करंट पैदा होगा वो राइट टू लेफ़्ट होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। और इसी तरह जब हम इसको वापस लाते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी, और इसी तरह जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी और क्या हो जाएगी, वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये रूल जो है वो लेंसेज ने पेश किया था, इसी वजह से इसको हम कहते हैं लेंसेज लॉ। अब इसमें जो करंट पैदा हुआ है वो क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है। इसी तरह जो इसमें पोल पैदा होते हैं तो वो भी दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब इस तरह ये नॉर्थ पोल है, जब हम लेफ़्ट टू राइट आते हैं तो इसमें इस साइड पे क्या होता है, नॉर्थ पोल पैदा होता है, और दूसरी साइड पे क्या होता है, साउथ पोल। इसी तरह जब हम रिवर्स डायरेक्शन करते हैं तो अब इसका पोल भी चेंज हो गया, और ये साउथ पोल में कन्वर्ट हो गया और वो नॉर्थ पोल में जो है कन्वर्ट हो गया। वो इंड्यूस होता है और उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है टू द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसमें गुजर रही होती हैं, वो इसके हमेशा अपोजिट होता है, और यही लेंसेज लॉ है। अब देखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एक एनर्जी की किस्म है, यानी कि जो हम इलेक्ट्रिकल यहाँ से करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हासिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम एनर्जी हासिल कर रहे हैं। अब ये एनर्जी कहाँ से आ गई, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमने पढ़ा था, उसके मुताबिक ये है कि एनर्जी जो है वो अपनी फॉर्म तब्दील करती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना उसको हम बना सकते हैं। तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी की शक्ल है जो कन्वर्ट होकर हमारी तरफ आई है। बात इसको गौर से देखें तो समझ में आती है कि देखें, जब हमारे पास मैग्नेट था तो वो खुद ब खुद तो चल के नहीं आया, उसको हमने क्या किया, अपने हाथ से मूव करा के उस मैग्नेट की तरफ, उस कॉइल की तरफ ले गए हैं। तो अब देखें, इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमने क्या किया है, कुछ ना कुछ काम किया है, और वो काम उसकी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो गया है। और फिर इसी तरह काइनेटिक एनर्जी जो है वो आगे किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरह लेंसेज लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मैनिफेस्टो है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि लेंसेज लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऐन मुताबिक है।